अच्छा गुरुजी, ये सुरेन अलम्बान हैं, सुरेन अलम्बान जी हैं। कहाँ के हैं? इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा। अच्छा चलो, अलम्बान चलो। और इन्होंने गुरुजी यज्ञोपवीत के बारे में, जनेऊ के बारे में पूछा है। हाँ। कि धारण क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है, इसके साथ क्या विधि है, क्या रीति है, तो इसके बारे में बताएं। हमारे जो संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है वो यज्ञोपवीत धारण का होता है। यज्ञोपवीत धारण किए बिना आदमी विद्या का अधिकारी नहीं होता, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। हमारे यहाँ मनु ने बहुत पहले लिखा, जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ है उसके घर में कोई भीख मांगने वाला भी आए और उससे कह दो भैया घर में सोहर है, तो आपके घर की भीख नहीं लेगा वो, क्योंकि घर अपवित्र हो गया, अशौच हो गया। तो जन्म का अशौच सबको लगता है, इसलिए जन्म से कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं महान हूँ। अब इन्होंने कहा संस्कारा दुजच्यते, जब उसको संस्कार दिया जाएगा तब वो द्विज कहलाने लगेगा, ये ब्राह्मण है। अच्छा। द्विज का मतलब दूसरा जन्म होगा, तो वो द्विजाति कौन बनेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेगा वो। तो जब उसको संस्कार देने की बात आती है कि संस्कार कैसे दे, उसको विद्या आरंभ कराना है, वेद आरंभ कराने हैं, तो किस लिए कराना है? सरकारी नौकरी करने के लिए आजकल तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले ये होता था कि गुरु कहता है कि तू इस संसार में जो आया है 3 ऋण लेकर के आया है तू। एक है आपका पितृऋण, माँ बाप ने आपको ये शरीर दिया है, इस शरीर से ही आपने दुनिया के सारे काम करने हैं। आत्मा भी बिना शरीर के काम नहीं कर सकती, आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है अपने पिछले जन्म के ये जन्म के काम करने के लिए। तो ये शरीर तो माध्यम है सारे धर्म साधन का। ये शरीर किसने दिया है? माँ बाप ने दिया है। तो माँ बाप का बहुत बड़ा ऋण तेरे ऊपर है सबसे पहले। अब इस माँ बाप ने जो शरीर दिया है, ये शरीर तो तुझे दे दिया, लेकिन इस शरीर के साथ 5 दोष लगा दिए। क्या लगा दिए उन्होंने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये लगा दिए। ये चोर कहलाते हैं। ये माँ बाप ने शरीर तो दे दिया लेकिन चोर नहीं दिए, चोर लगा दिए। तो इस शरीर को चुराते हैं वो। अगर हमने इन चोरों को नहीं भगाया तो इंद्रियां हमें नष्ट कर देंगी। आँख हमेशा कहेगी कि उस चीज़ की तरफ चलो जो बहुत सुंदर है, और संसार के काम सारे छूट, ऐसे ही कान कहेंगे। तो ये चोरों को हमने भगाना है। इस चोरों को कौन भगाएगा? तो पहला ऋण तो हमारा माँ बाप का था। अब दूसरा ऋण हो जाएगा, इसको कहेंगे पितृऋण, तो माँ बाप ने कर दिया। अब इसको कहेंगे अपने गुरु का ऋण। गुरु क्या करता है? गुरु जो है इन सारे चोरों को हमारे शरीर में से हटा देता है। इसलिए लोगों ने गुरु को बहुत बड़ा माना। ये तकड़े चोर हैं, ऐसे चोर हैं आपको पता भी लगता है, आपका सब कुछ चुरा रहे हैं आपके शरीर में से, आपके शरीर को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। इनको कौन दूर करेगा? तो जब आप गुरु के पास जाओगे तो गुरु उसको एक एक चोर को भगाएगा, आपको ज्ञान देगा। ज्ञान कहेगा कि इस ज्ञान से, नॉलेज से आप इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, आँख को कंट्रोल कीजिए, जिह्वा को कंट्रोल कीजिए। जैनी तो जिह्वा को भी, स्वाद को भी पाप वो मानते हैं, तो जिह्वा को कंट्रोल कीजिए। जैसे मैंने कहा कि जिह्वा को जब चटोरापन हो जाए तो आदमी चटोरे घर में से पैसे चुराने लगता है। तो आप क्या करेंगे? पहले पितृऋण देखेंगे, उसके बाद फिर गुरु का ऋण देखेंगे, फिर हमें ऊंचा उस स्तर पर बहुत उठाने वाला, आदमी से देवत्व की तरफ ले जाने वाले ये हमारे ऋषि हैं। ऋषि ऋण है। तो ऋषि ऋण है, आपका गुरुदेव ऋण है, और आपके ये पितृऋण है। देवता वो हैं जो आपको दे रहे हैं, ले नहीं रहे कुछ भी। राधा कृष्ण ने उन देवताओं को सांसारिक बना दिया, लेकिन हमारी जो उनमें कोई सूर्य है आपसे कुछ नहीं लेता, आपको
गर्मी भी देता है, धूप भी देता है। वर्षा है, आपसे बादल हैं, आपसे कुछ नहीं लेते, और आपकी खेतियों को, सूखी खेती पड़ी है, धान नहीं पैदा हो रहा था, अब बारिश हो गई, धान लगने लगा सारा। तो राधा कृष्ण ने इसको लौकिक बना दिया है। राधा कृष्ण ने कहा कि किसान खेत में कोशिश गेहूँ उपजा रहा है, अगर गेहूँ उपजाने में किसान किसी तरह से कमी कर दे तो इतना महंगा हो जाएगा गेहूँ, इतनी कमी हो जाएगी गेहूँ को, और जो गेहूँ आज 10 रुपये का किलो मिल रहा है, जब वो पैदा ही नहीं होगा तो 50 रुपये किलो बिकने लगेगा, तो आप मर जाओगे, कहाँ से खाओगे। इसी तरह से डाक खाना है, आपके लड़के की कहीं अपॉइंटमेंट हुई, डाक खाने वाले ने डाक डिले कर दी, अपॉइंटमेंट लेटर उस दिन मिल रहा है जिस दिन के उसकी डेट ही निकल गई। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि देवता का मतलब है अननोन फोर्सेस विच आर वर्किंग फॉर अवर वेलफेयर। हम उनको जानते नहीं, लेकिन फिर भी हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। रेलगाड़ियाँ टाइम पे चला रहे हैं आदमी, वो हमें जानते नहीं, ना हम उनको जानते हैं, लेकिन हमारे वेलफेयर के लिए गाड़ियाँ। तो राधा कृष्ण ने उन देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया है। तो उन देवताओं का हम पर बड़ा ऋण है, सारे समाज को जो चला रहे हैं बड़ा ऋण है हम पर। तो देवता ऋण, ऋषियों का ऋण और पितृ ऋण। तो उन्हें कहा जाता है कि तुम इस ऋण को उतारने के लिए विद्या ग्रहण करो। गुरु के पास जाओ तो गुरु कहेगा कि तुझे याद दिला रहा हूँ, बोध वो कर रहा हूँ। तो 3 धागे लेकर के वो तीनों ऋण जो है उसके कंधे पर रख देते हैं। अच्छा। उससे पहले सेरेमनी होती है, पहले कहते हैं तू संसार से जब तुझे 3 ऋण उतारने हैं तो पहले तू सबसे भिक्षा मांग करके, ब्रह्मचारी पहले माँ बाप फीस नहीं देते थे उनकी, ब्रह्मचारी खुद ही ये करते थे कि समाज मुझे पालेगा, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो भिक्षा मांगने जाते थे, लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, तब आश्रम में लाते थे सारे। तो उसका अभ्यास पहले ही करा देते हैं कि तुझे परिश्रम, ज्ञान के लिए परिश्रम करना है। गाइड नहीं होती थी पहले, तो अगर ज्ञान के लिए तूने परिश्रम नहीं किया तो वो ज्ञान, सूर्य भगवान ने हनुमान जी को यही कहा था, तू मेरे रथ के पीछे चलेगा। जो ज्ञान गुरु के सन्मुख होकर के प्राप्त नहीं होता वो तो जीवन भर काम देता है, और जो गुरु के विमुख होकर के ज्ञान होता है वो तो ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ खाई और उल्टी कर दी कागज़ पे जाकर, आपने रट्टे मारे, एग्जामिनेशन की कापी पे उल्टी कर दी, ज्ञान खत्म हो गया, आ गया, कुछ पता ही नहीं आपको, कौन सी प्रपोजिशन कहाँ लग रही है कुछ पता नहीं, और रट्टा मार के कर दिया। तो गुरु के सन्मुख जाने के लिए आपको गुरु के सन्मुख जाना है, और गुरु ने वो चोर हटाने हैं वहाँ से सारे के सारे। तो आपको उसका याद दिलाने के लिए हमेशा याद आती रहे, ये यज्ञोपवीत जब उतारा जाता है जब आदमी संन्यास के, मैंने संसार के काम पूरे कर दिए, अच्छा। अब मैं संसार से विरक्त होकर के जा रहा हूँ, तो फिर वो तीनों ऋणों को उतार करके, जो तीनों ऋण है उनको यज्ञोपवीत उतार देता है। तो यज्ञोपवीत बोध कराता है कि शिक्षा के लिए परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम के जो भी ज्ञान प्राप्त करा जाएगा वो जीवन में काम नहीं आएगा, और डिग्री प्राप्त करने के लिए तो काम आ जाएगा, लाइफ में काम नहीं आएगा। तो पहले कुछ परिश्रम, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कराई जाती हैं कि कैसे कैसे जब तुम गुरु के आश्रम में जा रहे हो तो वहाँ ज्ञान को परिश्रम के द्वारा प्राप्त करना, नकल मार के या गाइड से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं। तो वो ज्ञान का जो सारा स्वरूप है, और उसके बाद वो तीनों ऋण जो उतारने हैं वो हमारे कंधे पर लाद दिए जाते हैं। बहुत सुंदर। ये 3 ऋण अगर तूने नहीं उतारे तो जिससे तूने कर्जा लिया है वो तो तेरी गर्दन पकड़ लेगा, मोक्ष नहीं मिल सकती तुझे। बिना ऋणों से मुक्त हुए तुझे, और उन ऋणों का बोध करता रहे, वो हमारे कंधे पर पड़ा रहता है। हमारे कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है, हमने उसको उतारा नहीं है अभी, तो यज्ञोपवीत रहेगा जी। और गुरुजी जो आजकल की हमारी पीढ़ियां हैं वो तो यज्ञोपवीत धारण करती ही नहीं, तो ना वो बोझ लेती ना वो बोझ उतारती तो संसार में तो चक्कर काटेंगी फिर वो। नहीं, यज्ञोपवीत तो सभी धारण करते हैं, जो है शादी के वक्त जो ध्वज हैं जी जी जी, वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। लेकिन जब बौद्ध आए, अश्वघोष खास तौर से, तो उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ के अवसर पर कोई चीज़ धारण करना। यज्ञ माने सेक्रीफाइस। जब मैं सेक्रीफाइस करूँगा तो मुझे कुछ याद दिलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए,
जब सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा इसलिए जब यज्ञ पर बैठो कि मैंने यज्ञ पर बैठना है, कौन सा यज्ञ करना है, पितृ यज्ञ करना है, देव यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, तो यज्ञोपवीत धारण कर लो। अच्छा। और जब उसको आप समर्पण करो, यज्ञ को ख़त्म करो, तो जैसे और चीज़ों को विसर्जन करते हो यज्ञोपवीत को विसर्जन कर दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत धारण करने के लिए बड़ी पवित्रता चाहिए, बड़ा संयम चाहिए। आप यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं लेकिन अपने शरीर को पवित्र नहीं रख रहे। अब जैसे मनु कहते हैं कि जब आप स्त्री के साथ संभोग करोगे तो यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, और अगर आपने धारण कर लिया तो सुबह नया यज्ञोपवीत बदलो। तो ये बौद्धों ने कहा कि यज्ञोपवीत के लिए बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं, इसलिए आप इसको हर समय धारण मत करो, क्योंकि इतने नियम पालन नहीं कर सकोगे आप। इसको उस समय करो कि जब आपको पता लगे कि मैंने माता पिता की सेवा करनी है, उसके लिए यज्ञ करना है, तो उस समय करो कि मुझे याद आ जाए कि माता पिता का ऋण मैंने देना है, देवताओं का ऋण मैंने देना है तब। तो इसलिए बहुत सारे बौद्धों ने यज्ञोपवीत को ये कह दिया कि यज्ञोपवीत हर समय धारण करने की चीज़ नहीं है, विशेष अवसर पर धारण करो इसको। बहुत जो बौद्धों से प्रभावित हो गया बहुत सारा भारत, वो बौद्धों यज्ञोपवीत। लेकिन यज्ञोपवीत यूँ ज़रूरी है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मैंने माता पिता का ऋण भी देना है, मैंने देवताओं का ऋण भी देना है, और मैंने ऋषि ऋण भी देना है। वाह, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार ये रहा है। ये यज्ञोपवीत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञोपवीत याद दिलाता रहेगा आपको जीवन भर कि मेरे कंधे पर बोझ है, मेरे कंधे पर बोझ है, अगर मैंने इसको नहीं उतारा तो मुझे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा बोझ पड़ा हो कंधे पे तो आदमी वहीं बैठ जाता है, बोझ उठा नहीं सकता। तो इसलिए याद करता रहेगा कि माँ बाप का बोझ भी देना है मैंने, क्योंकि शरीर उन्होंने दिया है। देवताओं का बोझ भी देना है, क्योंकि सारा मेरा काम कर रहे हैं देवता। और राधा कृष्ण ने तो और भी बना दिया, वो भी इम्पोर्टेंट बना दिया। जिसने भी हमें कुछ दिया है, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, और वो अननोन है, हमने उनको देखा नहीं है, उस अननोन के प्रति मैंने कुछ उतारना है, तो वो मुझे याद रहना चाहिए मैं कैसे उतारूँ। तो राधा कृष्ण ने लिखते हैं कि अगर आप किसी डाक खाने में काम कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस का लिखा है, तो पोस्टल डिले अगर हो गई और उसके पास मैसेज नहीं पहुंचा समय पर, तो आपने अपना धर्म पूरा नहीं किया उस देश। वो किसान जो खेत में काम कर रहा है, उसके लड़के को टाइम पे चिट्ठी नहीं मिली, तो आपको पाप लगेगा उसका, आपने देवताओं को पूरा। इसलिए जो किसान आपके लिए खेत में काम कर रहा है, आप उसके लिए सोचो कि उसकी डाक ठीक टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। देव ने उतार दिया, तो उन्होंने देवताओं को लौकिक बना दिया राधा कृष्ण ने, तो सामाजिक जिम्मेदारियां लाने के लिए। तो इस तरह से मतलब जो हमारे ये धार्मिक संस्कार हैं, वो एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था का विकल्प खड़ा करते हैं समाज में। बिल्कुल जी। हमारे संस्कार का मतलब ये है कि हम जो अपवित्र हमारा शरीर होता उसको शुद्ध करके, संस्कार का मतलब ही शुद्ध करना। संस्कार का शब्द सुनार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब वो फूंक मार रहे होते हैं ना, तो जो क्या कर रहे हो, कहते हैं सोने का संस्कार कर रहा हूँ, यानी सोने की अशुद्धियाँ सारी निकाल रहा हूँ। तो जितने हमारे जीवन की अशुद्धियाँ हैं, सबको निकालने का जो चीज़ है, माध्यम है, उसको हम कहते हैं संस्कार। बहुत सुंदर। सारा शरीर पवित्र हो जाता है अंत तक जाते जाते, और फिर अंत में अब हम कहते हैं कि अब हम संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब अब हमने ऋण उतार दिए सारे। तो यज्ञोपवीत सन्यासी यज्ञोपवीत नहीं पहनते, उतार, जिस दिन संन्यास लेते हैं उस दिन यज्ञोपवीत छोड़ देते हैं वो सारा। जी। और इसके अलावा 16 जो संस्कार हैं हमारे, उसके विषय में अगर आप और जानना चाहें तो सनातन धर्म दर्शन के अंतर्गत गुरुजी ने वो सब विस्तार से पहले भी बताए हैं।